हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब क्या हुआ कि भैया ऐसी गुडविल जो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छिपी हुई है। क्वेश्चन में क्यों बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ही में अधिकतर आता है ये सारी चीज़ें। मतलब क्या हुआ कि जो नया पार्टनर एंटर हो रहा फर्म में वो गुडविल का पैसा तो लेके आ रहा है लेकिन पता नहीं है कि कितना लेके आ रहा है, और ना ही क्वेश्चन में यह दिया है कि फर्म की वैल्यूड गुडविल कितनी है। अब ऐसे केस में हम फर्म की गुडविल निकालें तो निकालें कैसे। एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे यह हिडन गुडविल निकल के आती है। एक नया पार्टनर एंटर हुआ फर्म में, वो मान लो कि आधा पैसा लेकर आधे हिस्से के लिए आ रहा है, फर्म के प्रॉफिट में आधे हिस्से के लिए आ रहा है। मान लो कि फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है वो है 50,000 रुपये और आधा उसको मिल रहा है, मतलब 25,000 रुपये मिल रहा है, और उस 25,000 प्रॉफिट के लिए वो 50,000 रुपये लेके आ रहा है। तो एक बार फिर से कि समझते हैं, एक पार्टनर है ए, न्यू पार्टनर है, वो फर्म में एंटर हो रहा है। कितने भाग के लिए एंटर हो रहा है? आधे भाग के लिए। उसका जो प्रॉफिट है वो कितना है? आधा। और उस आधे भाग के लिए वो कितना पैसा लेके आ रहा है? 50,000 रुपये। कितना रुपए लेके आ रहा है? 50,000। ये ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ भाई कि वो कैपिटल लेके आ रहा है 50,000 रुपए की। कितने प्रॉफिट के लिए? आधे भाग के लिए, आधे हिस्से के लिए। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यदि उसको आधा हिस्सा के लिए 50,000 रुपये लेके आ रहा है तो बाकी का जो आधा हिस्सा होगा उसकी कीमत भी कितनी होगी भाई? 85,000 रुपये होगी ना भाई। ए आ रहा है आधे प्रॉफिट के लिए, कितना पैसा लगा रहा है? 50,000। तो बाकी आधे हिस्से के लिए भी प्रॉफिट, बाकी आधे हिस्से के लिए भी कैपिटल कितनी होगी? 50,000 ही होगी ना, होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया कि भैया जो बाकी जो आधा हिस्सा है उसकी टोटल कैपिटल है 30,000। बाकी जो आधा हिस्सा है उसकी कैपिटल टोटल कितनी है? 30,000। तो डिफरेंस कितना हुआ भैया? 50 माइनस 30 कितना हुआ? 20,000। ये क्या निकल के आई? गुडविल। किसकी गुडविल? फर्म की गुडविल। है ना सिंपल सा कि ला रहा था आधे हिस्से के लिए 50,000, तो आधे हिस्से की ही बाकी बचे जो आधे हिस्से की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी? 50,000। लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है कि भैया बाकी जो आधे हिस्से की कैपिटल है वो तो 30,000 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 20,000। 20,000 वो क्या निकल के आ गई? गुडविल। तो लाना कितना था और लाया कितना, दोनों का डिफरेंस क्या जाता है भाई? गुडविल। फॉर्मूला देखते हैं, और फॉर्मूला के लिए हमको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें हम देखते हैं और क्लियर करते हैं उसको बहुत ही अच्छे से, ताकि आपको हिडन गुडविल का पूरा कॉन्सेप्ट ही अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, जब भी आपको हिडन गुडविल निकालने के लिए बोला जाएगा तो 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। कौन कौन सी 3 चीज़ें? पहली, न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए? न्यू पार्टनर की कैपिटल। न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है ये भी पता होना चाहिए। और तीसरी चीज, ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपको पता है तो जो आपकी गुडविल है वो आसानी से निकल के आ जाएगी। अब देखो फॉर्मूला क्या है इसका, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। टोटल फर्म कैपिटल माइनस टोटल पार्टनर्स कैपिटल। देखो कितना सिंपल सा फॉर्मूला है। गुडविल इक्वल टू टोटल फर्म कैपिटल
माइनस टोटल पार्टनर्स कैपिटल। अब ये टोटल फर्म कैपिटल क्या है और टोटल पार्टनर कैपिटल क्या है, ये अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो कि टोटल फर्म कैपिटल मतलब क्या, कि एक्चुअल में फर्म की कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी। एक्चुअल में फर्म की कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी बोल रहा हूं मैं, है कितनी वो बात नहीं कर रहा हूं, कितनी होनी चाहिए थी उसकी बात कर रहा हूं। तो वो निकलेगा कैसे, टोटल फर्म कैपिटल वो निकलेगा कैसे भाई, न्यू पार्टनर कैपिटल, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर को क्या कर दो, उल्टा कर दो। यदि वो 1/2 के लिए आ रहा है तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1। सिंपल सा क्या है भाई, आधे हिस्से के लिए 50,000 रुपए ला रहा है तो पूरा एक हिस्सा कितना हुआ, 1 लाख। उसका उल्टा कर देंगे ना, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/1, तो 50,000 इंटू 2 कितना हुआ, 1 लाख। तो पूरे शेयर के लिए कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो उससे क्या निकल के आ गई कि भाई फर्म की कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी। सिंपल सा है, माइनस करेंगे टोटल पार्टनर कैपिटल, मतलब पार्टनर की एक्चुअल कैपिटल है कितनी। तो एक्चुअल कैपिटल, पार्टनर की एक्चुअल कैपिटल कैसे निकल के आएगी भाई, जितने भी पार्टनर है, टोटल पार्टनर्स कैपिटल कैसे निकल के आएगी भैया, ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल बस हो गया। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल दोनों को जोड़ दो तो क्या निकल के आ जाएगी भैया, एक्चुअल कैपिटल है कितनी। और ये कौन सी कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल है, मतलब सारे रिजर्व, सारे प्रॉफिट वगैरह सबको एडजस्टेड करने के बाद वाली कैपिटल। यदि एडजस्टेड नहीं है तो हमें उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में दे दिया अलग से प्रॉफिट दे दिया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है, तो वो भी हम यहां पर ऐड कर देंगे। यदि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है तो वो भी मैं उसके साथ यहां पर ऐड कर दूंगा, लिख देता हूं यहां पर, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो भी मैं ऐड कर दूंगा। तो यहां से टोटल एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल कैपिटल निकल के आ जाएगी। क्लियर है। एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो क्वेश्चन क्या है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ए की कैपिटल है 30,000, बी की कैपिटल है 20,000 रुपए। सी नया पार्टनर आ रहा है और वो कैपिटल के लिए 30,000 रुपए लेके आ रहा है फॉर 1/4 शेयर, 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है। और क्वेश्चन में अब बोला है कि भाई जो भी नए पार्टनर के लिए जो भी जनरल एंट्रीज होती हैं वो आपको करना है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमें पता नहीं कि वो गुडविल का कितना पैसा लेके आ रहा है, क्वेश्चन में इसके अलावा और कोई भी हमको जानकारी नहीं दी है। तो सबसे पहले हमें फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी, है कितनी। तो गुडविल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, फर्म कैपिटल, फर्म की कैपिटल की होनी कितनी चाहिए थी। भाई जो नया पार्टनर आ रहा है कितने रुपए के लिए आ रहा है, वो कितने पैसे लेके आ रहा है, 30,000। कितने भाग के लिए आ रहा है, 1/4 भाग के लिए। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/4 का उल्टा कर दो तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4/1, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1। भाई 30,000 रुपए लगा रहा है कितने भाग के लिए, 1/4 भाग के लिए। तो पूरे एक भाग के लिए कितनी कैपिटल, तो 4/1, तो कितना आ जाएगा, 1,20,000।
ये आ गई फर्म की कैपिटल, इतनी होनी चाहिए। एक्चुअल में है कितनी? एक्चुअल में है कितनी? तो पार्टनर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल है कितनी टोटल पार्टनर्स कैपिटल? तो ओल्ड कितनी है भाई? ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल, तीनों को जोड़ दो। तो ए की कैपिटल है 30,000, बी की कैपिटल है 20,000 और सी की कैपिटल है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल भी जोड़ देना है। तो टोटल कितनी हो गई? 30, 20, 50 और 30, 80। देखो भाई, होना कितनी चाहिए थी? 1,20,000 रुपए। किसके हिसाब से? सी के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल कैपिटल कितनी है? सिर्फ 80,000 रुपए। तो गुडविल कितनी निकल के आ गई? फर्म गुडविल, फर्म्स गुडविल कितनी निकल के आ गई? तो फर्म कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। फर्म की कैपिटल है 1,20,000 रुपए, एक्चुअल है 80,000 रुपए। तो क्या ये 40,000 जो रुपए निकला वो क्या निकला? फर्म की गुडविल। ये 40,000 रुपए क्या है? फर्म की गुडविल। भाई ये इतनी निकल के आ गई। ये तो फर्म की गुडविल है। ये तो किसकी है? फर्म की गुडविल। तो जो सी है वो कितना लेके आएगा? ये तो फर्म की गुडविल है ना, सी कितना लेके आएगा? तो भाई सी कितना लेके क्या आएगा? न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। न्यू पार्टनर कितनी लेके आएगा भैया? 40,000 रुपए फर्म की गुडविल, मल्टीप्लाई कितने भाग के लिए आ रहा है? सी 1/4 भाग के लिए। तो कितना लेके आएगा वो? 10,000 रुपए। 4 एकम 4, बस हो गया। कितना लेके आएगा? 10,000 रुपए। भाई टोटल फर्म की गुडविल 40,000। नया पार्टनर कितने भाग के लिए आ रहा है? 1/4। तो 1/4 भाग, टोटल है 40, तो 1/4 भाग के लिए कितना लेके आएगा? 10,000 रुपए। ये है सी, इतना पैसा लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे। टोटल पैसा कितना है उसका? 30,000। तो 30 में से 20,000 रुपए उसकी कैपिटल में जाएंगे और 10,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जाएंगे। जनरल एंट्रीज एज सेम इट इज, जैसे हमने पहले किए हैं वैसे ही होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, पूरा 40,000, पूरा 30,000 लिख देना है। देन उसके बाद 10,000 रुपए जो रहेंगे वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे। है ना, सिंपल सा। तो ये था हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। यदि आपको थोड़ा भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। तो जो भी डाउट है वो आपको मैं क्लियर वहाँ पे कर दूंगा। और बस क्वेश्चन करिए, इसके 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आराम से आपको इसकी सारी चीज़ें बनने लगेंगी, बहुत ही आराम से हो जाएगा। टिल देन प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए और बस अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड बाय।